आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के साथ हमने दो शब्द लिखे हैं। एक में हमने दर्शक लिखा है और एक में हमने लिखा है साधक। दर्शक शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है क्योंकि ये एक संसारी मनुष्य की आपकी हमारी स्थिति है। और साधक को हमने देखिए एक साधना से जोड़ा है, इसलिए हमने साधक शब्द के नीचे दृष्टा शब्द लिखा है और दर्शक के नीचे हमने दृश्य शब्द लिखा है। दृश्य शब्द और दर्शक ये एक ही समान रंग के यानी कि एक संसारी मनुष्य की स्थितियां हैं कि अक्सर हम संसार के जो 5 भोग्य विषय हैं उन भोग्य विषयों को ही देखिए दृश्य से जोड़ा जाता है। यानी कि इन सभी स्थितियों पर आपका हमारा एक प्रत्यक्ष अनुभव अनादिकाल से बना ही हुआ है क्योंकि 5 भोग्य विषयों में एक साधारण मनुष्य की कम अधिक रुचि तो बनी रहती है। ये भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। वैसे तो देखिए ये दृश्य शब्द रूप से ही प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता है, लेकिन एक साधारण स्थितियों में ये जितने भी भोग विषय हैं ये दृश्य के अंतर्गत ही एक साधारण स्तर पर मान लिए जाते हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। नाक से हम गंध का सुख लेते हैं, जिह्वा से हम रस का, आंख से हम रूप का, त्वचा से स्पर्श का और कान से हम शब्द का। इन 5 सुखों को भोगने की एक साधारण मनुष्य में इच्छा बनी रहती है और इसी के लिए मनुष्य कर्म करता है। पाप कर्म भी करने से बाज नहीं आता। देखिए आज हमने जो ऊपर मनुष्य शब्द लिखा है उसमें एक त्रिगुणात्मक स्थितियां दर्शाई हैं क्योंकि माँ शब्द को तो हमने रंगीन रंग से दर्शाया है और नौ शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, जबकि शय शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। ये साधक शब्द भी हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ये एक सत्व गुण की स्थिति है क्योंकि मनुष्य शब्द को जो हमने 3 रंगों के साथ एक दर्शाया है उसका अभिप्राय क्या है कि कोई मनुष्य तामसी है, कोई राजसी है, कोई सात्विक है। सभी अलग अलग स्वभाव की ये स्थितियां हैं, लेकिन जब जब मनुष्य धर्मानुसार प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में एक इच्छा रखता है, उसके लिए प्रयास करता है, ठीक है, जो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए इन 4 में 3 को ही पुरुषार्थ मानते हैं, चौथा तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। लक्ष्य का अभिप्राय परमात्मा को पाने का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तो हम सबका ही लक्ष्य बना रहता है। हो सकता है ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर मनुष्य को समझ नहीं आती क्योंकि लगभग संसारी मनुष्य का लक्ष्य तो माया को पाने का होता है। लेकिन ये माया भी क्या है? हम सुख चाहते हैं, दुख तो नहीं चाहते। दुख नहीं चाहने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि कोई भी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति का ही दूसरा नाम सुख है। और जब जब आपके मेरे जीवन में दुख आते हैं, कि दुख तो आते ही रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को ही दुखालय शब्द से संबोधित किया, यानी कि यहाँ दुख अधिक बने रहते हैं। जैसे भोजनालय में देखिए भोजन की स्थितियां होती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में बार बार इस जगत को ही दुखालय शब्द से संबोधित किया। इसका अभिप्राय यह है कि जिस संसार में आप और हम रहते हैं ये एक दुखालय है। इसीलिए शास्त्रों में इस जगत को देखिए त्रिविध तापों से भी जोड़ा गया, यानी कि 3 प्रकार के ताप दुख बने रहते हैं। एक तो आपको में अपने कर्मों के ही मिलते हैं, जो हम पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। उन किए गए पाप कर्मों का तो दुख रूपी परिणाम हम भुगतते ही हैं प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी जोनि है उनके रूप में। लेकिन फिर भी मनुष्य योनि में कभी कभी कुछ ऐसे दुखों को भी मनुष्य को भोगना पड़ जाता है जिनके उसने पाप कर्म कोई किए नहीं, क्योंकि सभी मनुष्यों को देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में
अब कोई आतंकवादी है, कोई देखिए चोरी डकैती डाल रहा है, विभिन्न प्रकार के देखिए अपराधी लोग, विशेष रूप से कलयुग में तो कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब उनके द्वारा जो जो एक विपरीत परिस्थितियां समाज में हो जाती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप आपको में भी दुख मिलते हैं। प्रकृति के वातावरण में दैविक दुख भी मिलते हैं। कभी बाढ़ आ गई, कभी एक सूखा पड़ गया, कभी भूकंप आ गया, गर्मी सर्दी की कुछ एक विपरीत परिस्थितियां कभी कभी बन जाती हैं। ये सभी स्थितियां आपको में दुख देती हैं, ताप देती हैं। इनका अभिप्राय क्या है कि आपको में देखिए संसार में रहते हुए इस जगत में इस माया के अंतर्गत दुख मिलते ही रहते हैं। अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में जहां तक भी कहते हैं कि इस संसार में सुख तो देखिए घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि महीनों सालों के हिसाब से तो दुख बने ही रहते हैं। और कहीं कहीं तो मेरे कुछ व्यक्तिगत विचार यहाँ तक भी कह देता हूँ मैं कि आपके मेरे जीवन में देखिए दुख ही दुख है। बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, तो उन छोटे दुखों में ही आपको में सुख की एक भ्रांति सी होती है, यानी कि दुख सदा ही बने रहते हैं। जबकि दूसरी ओर हर मनुष्य ही नहीं, ये आत्मा का स्वभाव है। चाहे वो पक्षी योनि में है, चाहे पशु योनियों में है, चाहे कीड़े मकोड़े की योनि में, कि आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश करती है। दुख से तो हम निवृत्ति चाहते हैं। अब कोई पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा मनुष्य ही सुख चाहता है, अनपढ़ आदमी दुख चाहता है। सभी सुख चाहते हैं। कोई भारत का रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अमेरिका का, इंग्लैंड का, कोई भी भाषा का जानने वाला हो, दुख कोई नहीं चाहता, क्योंकि ये आपका हमारा स्वभाव ही नहीं। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया, और इससे संबंधित हमने कई बार वीडियो भी प्रसारित की, कि सुख पाने की प्रवृत्ति सभी में ही होती है और दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं। लेकिन अज्ञानतावश एक साधारण मनुष्य है, ये प्रकृति में ही सुख ढूंढता है। सुख का अभिप्राय दुख रहित तो सुख को वो ढूंढता है, क्योंकि हम दुख तो चाहते नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम परम सुख को माया में ढूंढते हैं, जबकि माया तो देखिए जड़ है। जड़ का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से है। अब हम चेतन तत्व हैं। शास्त्रों में तो आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया, आनंद स्वरूप तो कहीं भी कहा ही नहीं गया। इसलिए तो प्रत्येक आत्मा आनंद की ही तलाश करती है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को पाने का लक्ष्य आपका हमारा बना हुआ है। अब कुछ मनुष्यों का लक्ष्य वो परमात्मा को पाने का ना बनते हुए वो भोगों की ओर, माया की ओर सहज ही बना रहता है। यानी कि मनुष्य संसार में ही दुख रहित सुख की तलाश अज्ञानतावश करता है, जबकि परम सुख संसार में ही नहीं है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। आनंद का ही पहला नाम देखिए सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए तो कभी कहा ही नहीं गया। तो फिर इन स्थितियों में जब तक मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलता नहीं है, चलने का अभिप्राय क्या है? साधक की स्थिति है। साधक का अभिप्राय जो मनुष्य साधना करना आरंभ कर देता है। यह साधना का अभिप्राय देखिए योग की स्थितियों से भी लिया जाता है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको हमें ज्ञान उपदेश दिए। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग का अभिप्राय जब आत्मा का परमात्मा को पाने की एक सुमुखता बढ़ जाती है। देखिए आत्मा तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ही नहीं। इसलिए आत्मा का तो देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य परमात्मा को पाने का ही, यानी कि परम सुख पाने का बना ही रहता है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है ही नहीं। और शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि जब हम मोक्ष की स्थिति, देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, अभी हमने बताया कि 4 पुरुषार्थ है। धर्म प्रथम स्थान पर रहने से आपका हमारा अर्थ और काम एक मर्यादित रहता है। और जब जब हम धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हैं, तो धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं, जब आपका अर्थ और काम से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। जब ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो फिर माया में जो हम सुख ढूंढ रहे थे, वो सुख ढूंढना बंद करते हुए फिर मनुष्य साधना करनी आरंभ कर देता है। यानी कि अब उसमें जब वो एक दृष्टा के भाव जगने लगते हैं,
देखिए पहले उसमें एक दर्शक के भाव थे। दर्शक का अभिप्राय जब आपकी हमारी दृष्टि भोगों पे ही होती है, माया पे ही होती है। और ये जो आय हमने देखी मनुष्य शब्द में नूह शब्द को काले रंग से तो दर्शा दिए, लेकिन हमने नीचे देखिए दृश्य और दर्शक शब्द तो हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। जबकि दाएं हाथ में हमने साधक और दृष्टा शब्द सफेद रंग से दर्शाया। तो नीचे की स्थितियों में तो कहीं भी हमने काले रंग का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि तामसिक स्थितियों का हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ऊपर हमने देखिए मनुष्य में माँ नु श, माँ को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। नु शब्द को हमने एक काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि संसारी सुखों को पाने का देखिए दो ही स्थितियां हैं। प्रथम स्थिति में हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते, वो एक राजसी कर्म है। और सात्विक कर्म का अभिप्राय जब हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, प्रकृति के सुखों को भोगने की इच्छा होती है, लेकिन पहले हम कर्म द्वारा जो फल लेते हैं, पहले हम परोपकार के कार्य करते हैं, यानी कि दूसरों को पहले सुख मिले, फिर बदले में आपको भी सुख मिले। यानी राजसी और सात्विक दोनों स्थितियों में ही संसार को, माया के सुखों को भोगने की इच्छा तो बनी रहती है। रजोगुण से अच्छी स्थिति सत्वगुण की इसलिए कही जाती है क्योंकि सत्वगुण में हम पहले दूसरों के लिए सुख चाहते हैं। तो ये एक परोपकार के कार्य है। यानी कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा जो हम साधारण परिस्थितियों में बार बार कहते हैं ना, सत्वगुण की स्थिति है। और ये जो हमने नौ शब्द को काले रंग से दर्शाया, इसका अभिप्राय क्या है कि कुछ मनुष्य देखिए रजोगुण में रहते हुए कर्म भी नहीं करते। अब जो रजोगुण में ही नहीं रहता तो फिर वो सतोगुण में जाने का तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे मनुष्य देखिए कृत्य नहीं करते, कर्म नहीं करते, शास्त्रों को मानते नहीं है, वो छीना झपटी करते हैं। छीना झपटी करने का अभिप्राय वो निंदनीय काम कर जाते हैं। भगवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में 5 तामसिक स्थितियों का वर्णन किया है, कलयुगी स्थितियों को समझाया है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से किया गया कमाया गया धन, हालांकि उसको हम कमाया गया तो नहीं कहेंगे, एक छीना गया धन, इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में निंदनीय कहा गया है। निंदनीय का अभिप्राय ये तामसी स्थिति है। इन स्थितियों में जब मनुष्य संग करने लगता है तो मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं। पाप कर्म होने का अभिप्राय निषेध कर्म से है, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं, जिसको अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए लाल बत्ती को जो लोग पार कर जाते हैं उससे जोड़कर समझाते हैं। या निषेध यातायात के नियमों में जो हम निषेध कार्य करते हैं तो आपके बड़े चलान करते हैं। यानी साधारण परिस्थितियों में जब हम राज्य द्वारा बने गए कानूनों का पालन नहीं करते, उल्लंघन कर जाते हैं, तो आपको में सजा मिलती है। विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वो धनराशि देकर हो, चाहे जेल में डाल दिया जाए, किसी भी प्रकार से देखिए अलग अलग यातनाएं या सजाएं आपको में भोगनी पड़ती है। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के अनुसार आपके मरी अलग अलग स्थितियां बनती हैं। ये मनुष्य योनि को कर्म योनि से जुड़ा गया है और साधना योनि का तो एक विशेष अवसर है। उसी अवसर का लाभ उठाने के लिए हमने दाएं हाथ में देखिए साधक की स्थिति का एक वर्णन किया, यानी कि जब आपका हमारा प्रकृति के सुखों में सुखों पर दृष्टि पड़ते हुए भी आत्मा पर दृष्टि बनी रहती है। यानी कि जब हम उस बाहरी दृश्यों पर दृष्टि डालने के बावजूद भी हम उस पर दर्शन करते हैं, किसका? परमात्मा का, परमात्मा की सृष्टि का, ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का। यह सरल शब्दों में यूं को कि जब आपका हमारा अंतःकरण में ध्यान जाता है, हम आत्मस्थित होने लगते हैं, आपको में बोध होने लगता है कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं एक चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। यानी कि जब इन सभी स्थितियों पर मनुष्य स्थित होता है, यानी कि उसका मन बुद्धि के स्तर पर इस बात की स्वीकृति हो जाती है कि मेरा माया से कोई संबंध नहीं है। ये अज्ञानतावश मैंने इस संबंध को स्वीकार कर लिया था, जिसके फलस्वरूप मैं प्रकृति के 3 गुणों के सम्मुख हो गया था। देखिए तमोगुण की तो बार बार शास्त्र ही कहते हैं निंदा करो, निंदा करो, क्योंकि ये निषेध कर्म है। जबकि रजोगुण की स्थिति को देखिए एक साधारण पुण्य कर्मों से जोड़ा जाता है।
और सात्विक कर्मों को विशेष प्रकार के परोपकार के कार्यों से जोड़ा जाता है। इसलिए तो कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। जिसको साधारण परिस्थितियों में हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से संबोधित करते हैं। और अक्सर बार बार हम कहते रहते हैं जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है तो उसका देर सवेर तमोगुण में गिरना बना रहता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में तो देखिए ये तमोगुण रजोगुण को पड़ोसी भी कहा जाता है। ये जो रजोगुण और सतोगुण की स्थिति में जो दूरी है, क्योंकि 10 और 1 तो पास पास है, 1 की स्थिति तमोगुण की है, 10 की स्थिति रजोगुण की है, तो 100 की स्थिति वो जो सतोगुण की है। 1 और 100 की तो दूरी है ही, क्योंकि 1 जब तक 10 में ही नहीं जाता तो फिर 100 की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब मनुष्य छीना झपटी करता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता हुआ रजोगुण में ही नहीं जाता, तो फिर वो परोपकार के कार्य करने की तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। इसलिए इन सभी स्थितियों के लिए ही शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड मनुष्य को सत्वगुण में जाने की एक प्रेरणा देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कर्म कांड को ज्ञान पूर्वक करो। लेकिन आज संसार में देखिए लोग कर्म कांड करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन बेमन से करते हैं, लोभ से या भय से करते हैं। मन में श्रद्धा नहीं होती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य कभी कभार रजोगुण से सत्वगुण में पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां हाथ लगा के पुनः अपने संसार में, संसार के रजोगुण और तमोगुण की स्थिति उसमें लौट आता है। तो कुल मिलाकर जब स्थितियां देखिए आपके बारे संसार को भोगने की ही बनी रहती है, तो ये जो दृश्य और दर्शक की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि एक साधारण मनुष्य भोगी होता हुआ इन सभी स्थितियों को भोगना चाहता है, चाहे वो धर्मानुसार कर्म करता है, चाहे वो छीना झपटी करता है। हालांकि दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा अलग अलग कर्माशय बनता है। छीनने के आरोप में आपको में ढेर सवेर प्रतिकूल परिस्थितियां, पाप कर्मों से जो एक दुख रूपी परिणाम है उनको भोगने पड़ते हैं। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय जोनि है, इन जोनियों में फिर मनुष्य को प्रकृति जन्म लेने को आपको में बाध्य कर देती है। कब? जब आपके हमारा मरते समय संचित कर्मों की स्थितियों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। देखिए जब हम रजोगुण में रहते हुए कर्म नहीं करते तो फिर सत्वगुण की स्थिति तो आपके हमारी बनती नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो विषय भोग अमर्यादित होते हुए निंदनीय काम कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको वे प्रकृति नीचे की जोनियों में जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे हम उन किए गए पाप कर्मों का फल भोग लेते हैं, फिर वैसे वैसे वो पाप कर्म घटते घटते जब वो पुण्य कर्मों की बराबर आ जाते हैं। अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए पुण्य कर्म 25% है, पाप कर्म 75% है, तो 75 और 25 बीच में जो 50% का अंतर है, उस 50% के अंतर को मनुष्य नीचे की जोनियों में दुख रूपी परिस्थितियों में अपना जीवन बिताता है। वो जैसे जैसे घट घट के यानी कि पाप कर्म घटते घटते वो जैसे जैसे 25% पे आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य जोनि की पात्रता बन जाती है। तो मनुष्य जोनि की पात्रता बनने पे फिर आपको वह अवसर मिलता है। यदि हम दर्शक बनते हैं तो कर्मफल सिद्धांत की विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत आपको वे वो दृश्य रूपी भोग मिलते हैं। और यदि हम साधना आरंभ कर देते हैं, साधना आरंभ होते ही फिर आपके हमारे जीवन में ये जो एक दृष्टा भाव है वो जगने लगता है। दृष्टा भाव को हो, साधक की स्थितियां को हो, योग की स्थितियां को हो, ये सब एक ही दिशा की ओर ले जाते हैं, और वो दिशा है परमात्मा को पाने की। परमात्मा को पाने की दिशा की ओर जब मनुष्य चलने लगता है तो उसका कर्माशय बिगड़ता नहीं है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार बनने का अभिप्राय क्या है? जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में भर भर का है उन संस्कारों को दग्ध बीज करना है, समाप्त करना है। देखिए जब बीज जल जाता है तो उसमें पुनः अंकुरण की संभावना नहीं रहती। यदि वो बीज कमजोर तो हो गया है, तो फिर जब जब परिस्थितियां मिलती हैं वो बीज फिर पुनः उगने लगता है, उसमें अंकुरण की स्थितियां बनने लगती हैं। ये अंकुरण की स्थितियां को, मन बुद्धि के स्तर पर फुर्दे उठने की स्थितियां को, ये सब एक ही बातें हैं।
देखिए, जब मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों के फुरने छलांगे लगाते हैं, तो फिर ये छलांगे ही स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषयों का सुख भोगने की एक बाध्यता बन जाती है। और उसी विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कब मनुष्य पाप कर्म करने से अपने आप को रोक नहीं पाता कर्मेंद्रियों द्वारा, तो फिर ऐसी फिर स्थितियों में फिर पुनः पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है। यानी कि दर्शक और दृश्य की स्थितियों को आपको में समझना होगा। ये जो राजसी और सात्विक स्थिति है, इनमें कम से कम मनुष्य का पतन नहीं होता। रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, लेकिन रजोगुण की स्थितियां निरंतर जब बनी रहती हैं, उसमें रजोगुण की स्थितियों पर जब सतोगुण की लगाम कमजोर होने लगती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो भोग विषय कब मनुष्य को तमोगुण में गिराने लगते हैं, क्योंकि भोग विषयों का व्यसनी मनुष्य अपने आप को रोक नहीं पाता। कि ये एक बहुत ही साधारण आपके हमारे अनुभव की स्थिति है। इन सभी स्थितियों से हम कभी ना कभी निकल चुके हैं, या उन स्थितियों के अंतर्गत आपका हमारा जीवन बीत रहा है। इन सभी स्थितियों को आपको में चिंतन करना होगा, यानी कि मनुष्य जोनी पाकर आपको में अपना एक दृष्टा भाव जगाना होगा। आपको भी साधना आरंभ करनी होगी। साधना आरंभ करते करते हम जितनी उन्नति या अपने कार्य शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, वही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। और इस शुद्ध कमाई को हम जितना अधिक बटोर सकते हैं, कमा सकते हैं, वो करनी चाहिए। इसे कमाई करने में ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। क्योंकि भौतिक उन्नति तो हम जितनी भी कर लेते हैं, वो कभी कभी स्थूल शरीर के रहते रहते भी हम उसको भोग नहीं पाते। और स्थूल शरीर के मरने पे तो वो की गई भौतिक उन्नति वो व्यर्थ चली जाती है, बेकार चली जाती है। यानी कि भौतिक उपलब्धियां मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए अपने आप को एक साधना के स्तर पर स्थित करना होगा, साधक बनना होगा, दृष्टा भाव जगाने होंगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन सभी स्थितियों को बनने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण से बचना होता है। रजोगुण में फिर सतोगुण की ओर जाना होता है। सतोगुण में जैसे जैसे मनुष्य परोपकार के कार्य करता करता जब उसमें निष्कामता आने लगती है, तो फिर वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। कर्म योग से फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग में स्थित होने से प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों की ज्ञान विज्ञान के संबंधित 3 शरीरों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग में परिपक्व स्थिति बनते ही मनुष्य भक्ति योग में स्थित हो जाता है। तो ये सभी योग की स्थितियां क्रमशः आपके हमारे कार्य शरीर को अलग अलग गतियों से शुद्ध करती जाती है। और कार्य शरीर को शुद्ध करना ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। तो ऐसी सभी शुद्ध कमाई की स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी निरंतर बनती जाएं, ताकि एक ऐसी पूर्ण स्थिति आपके हमारे जीवन में बने जब हम मोक्ष काल की स्थिति को, यानी कि जब कार्य शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर उस स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे भौतिक शरीर के मिलने की संभावना समाप्त हो जाती, क्योंकि अब कारण समाप्त हो गया। ये 84 लाख प्रकार की योनियों के जो कार्य हैं, वो तब तक ही बनते हैं जब तक कारण शरीर में आपके हमारी कर्मों की, संस्कारों की एक अज्ञानता की स्थितियां को हो, जो भी एक बनी रहती है। यानी कि जब तक कारण शरीर बना रहता है, तब तक भौतिक जगत में ये जन्म मरण की स्थितियां एक बंधन रूप में बनी रहती है। और जब कर्माशय संस्कार ये दग्ध बीज हो जाते हैं, यानी कि कार्यशील स्थूल शरीर के रहते रहते जब समाप्त हो जाता है, तो आत्मा एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन गुजारती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का
नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।